गाँव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पर आए और आपने यहाँ हमारी जितनी भी मातृशक्ति आई है उनको आपने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो कि ये अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूँ आप सभी के सामने। और जितनी भी यहाँ मातृशक्ति उपस्थित है आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी मौजूद हैं आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार आशीर्वाद कि आप सभी अपने अच्छे कर्मों से अच्छे संस्कारों से इस गांव का इस देश का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। सबसे पहले मंच पर जो हमारे यहाँ विराजित हैं अतिथि महोदय हैं जिन्होंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं अच्छी अच्छी। अभी मैंने सुना कि हमारी दादी जी कह रही हैं कि मैडमों को भी मजबूत करो। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी, विद्यालय परिवार में जब बच्चा आता है तो जिम्मेदारी मैं मानती हूँ कि विद्यालय के सभी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो एक कोरे कागज की तरह होता है। उस वक्त आप उस कोरे कागज पर जैसा चाहो वैसा आप लिख सकते हो। जिस तरीके से आप एक कोरा कागज होता है और उस कोरे कागज पर आप जैसा चाहो लिख सकते हो, उसी तरीके से एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल में आता है विद्यालय में आता है तो वो उसी कोरे कागज की तरह होता है। आप जैसा चाहो उसको बना सकते हो, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों की नहीं बनती। ये जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों की इसलिए नहीं बनती क्योंकि बच्चा सिर्फ 6 से 7 घंटे स्कूल में रहता है। बाकी जितने बच्चे घंटे होते हैं बच्चा अपने घर पर रहता है। अभी मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ, एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसा कि हमारे मैम ने कहा कि हम तो उसे डांटते हैं लेकिन आप लोग भी स्ट्रांग बनिए। उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि विद्यालय परिवार में ही एक पिताजी आए और आकर के मैम को सुनाने लगे कि मैडम हमारा बच्चा गाली बकता है, हमारा बच्चा गाली बकता है। तो आप लोग एक बात बताइए। मैडम ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले हम आपसे क्या कहें। सबसे पहली बात तो ये कि गाली हमारे विद्यालय में कोई बोलता नहीं है। आप अपने घर के माहौल को अच्छा करो ताकि बच्चा गाली ना बके, क्योंकि आप जैसा करते हो बच्चा वही सीखता है। बच्चा वही सीखता है जो अपने माँ बाप करते हैं, जो उसके परिवार करता है, क्योंकि माँ ही उसकी प्रथम गुरु होती है और परिवार उसका पहली एक पाठशाला होता है जिसमें बच्चा सब कुछ सीखता है। बच्चा क्योंकि माँ को हमेशा हमारे सदियों से ही माँ को प्रबल शक्तियों में देवी की तरह पूजा जाता है। माँ को भगवान से भी पहला दर्जा दिया गया है, क्योंकि माँ ही है एक जिसने, देखिए आप श्री राम प्रभु को ले लीजिए, श्री कृष्ण को ले लीजिए, चाहे आप जितने भी महापुरुष हैं आप उनको ले लीजिए, एक माँ ही है जिन्होंने ऐसी ऐसी संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाया है। आप देखिए श्री राम प्रभु की माता कौन थी? माँ कौशल्या। श्री राम प्रभु की माँ थी माँ कौशल्या और भरत की माँ कौन थी? कैकेयी। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। माँ कैकेयी ने कहा कि श्री राम प्रभु 14 वर्ष को वनवास जाएंगे और भरत को सारा राज्य मिलना चाहिए, लेकिन माँ कैकेयी की ही परवरिश थी वो, जो कि भरत ने पूरा राज्य लेने से इनकार कर दिया। वो कैकेयी के संस्कार थे, माँ कौशल्या के संस्कार थे, जो कि बचपन से उन्होंने ऐसी शिक्षा ली, ऐसे संस्कार लिए कि उन्होंने श्री राम प्रभु को अपना आराध्य माना और उन्होंने वनवास, जिस तरीके से श्री राम प्रभु ने 14 वर्ष का वनवास भोगा उसी तरीके से उन्होंने भी 14 वर्ष का वनवास भोगा, क्योंकि वो माँ के ही संस्कार थे जो कि माँ
केकई ने उन्हें बचपन में दिए। तो माँ ही पहली गुरु होती है जो कि अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास करती है। बच्चा क्या सीखता है क्या नहीं सीखता है। पहले की जो दादी थी, पहले की जो नानियाँ थी, जो पहले की माताएं थी, क्योंकि पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पहले की माताएं क्या करती थी कि जब बच्चा सोता था तो उसे अपनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाती थी, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी। और आजकल माताएं अपने कामों में लगी रहती हैं और उन्हें मोबाइल दे दिया जाता है। और इस मोबाइल को देने का जिम्मेदार भी माँ है। क्यों है? क्योंकि उन्हें सहूलियत मिल जाती है अपना काम करने की, अपना काम करने की सहूलियत मिल जाती है, तो वो अपने काम में लगे रहते हैं और माताएं अपने काम में लगी रहती हैं। तो बच्चों का जो विकास है वो मात्र शक्ति कर सकती है, क्योंकि माताएं जो होती हैं वो आध्यात्मिक रूप से शिक्षा देती हैं। भारत की पहली महिला जो थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। आप ये देखिए, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ हमें घर की जिम्मेदारी निभानी है। घर की जिम्मेदारियां तो अब जैसे हमारे यहाँ जो शिक्षिका पढ़ाने आती हैं, हमारी मैडम जो है वो भी पढ़ाने के लिए जाती हैं, तो ये अपने घर को भी संभाल रही हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों को भी निभा रही हैं। और अपने स्कूल के बच्चों का जो विकास है वो कैसे करना है, तो अपने, क्योंकि हमारी जो मैम है वो प्राइवेट संस्था से हैं, ये हमारे सरकारी संस्था से हैं, तो वो सरकार के द्वारा बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। और जो हमारी जो यहाँ पर शिक्षिका हैं वो हमारे बच्चों को शिक्षा और संस्कार दोनों दे रही हैं। तो ये अपने घर की भी जिम्मेदारी निभा रही हैं और अपने बाहर की भी जिम्मेदारी निभा रही हैं। तो बच्चों और यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें हैं, मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। एक नारा है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटियों को पढ़ाना भी है और बेटियों को शिक्षित ऐसा करना है, सिर्फ उन्हें शिक्षा किताबी ज्ञान की नहीं देनी है। मैं वापस से हमारी दादी जी को दोबारा कहूंगी, किताबी शिक्षा सिर्फ शिक्षक दे सकता है। आप ये देखिए, किताबी शिक्षा आपको कहीं से भी मिल सकती है, आप किताबों को पढ़ करके सिर्फ किताबी शिक्षा ले सकते हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वो आपको समाज से मिलेगा। व्यवहारिक ज्ञान आपको अपने माँ बाप से मिलेगा कि आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है। अपने जो बच्चे हैं उनको नकारात्मक बातों से दूर रखें ताकि वो नकारात्मक बातों को ना सीखे। बच्चों को वो सिखाएं ताकि अपने संस्कार, बच्चा कहीं भी जाए, कहीं भी बैठे उठे करे तो लगे कि हाँ ये बच्चा उस स्कूल में पढ़ता है, उस विद्यालय में पढ़ता है, उस माँ बाप का बच्चा है और उसने इस नाम को रोशन किया है। तो मैं हमारी माता बहनों से भी कहना चाहूँगी कि अपने सिर्फ विद्यालय परिवार पर ही आप आश्रित ना रहें। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी जिम्मेदारी शिक्षक की बनती है उतनी उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आप सभी की बनती है। मातृ सम्मेलन हर जो एवीएम स्कूल जहाँ जहाँ भी संचालित हैं वहाँ पर ये मातृ सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि माताएं अपनी अंदर की इच्छा शक्ति को जाने, माताएं अपनी इच्छा शक्ति को जाने और माताएं जो है अपने बच्चों को ऐसा सर्वांगीण विकास करवाएं ताकि वो अपने समाज का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। माता जो होती है वो माँ की एक पहली परछाई, जब बच्चा जन्म लेता है, मैं एक बात और बहुत सुंदर मुझे बात याद आई है, दुनिया में सबका प्यार बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनना, दुनिया में सबका प्यार बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक माँ का ही प्यार ऐसा होता है जो कि जब बच्चा जन्म नहीं लेता ना और वो जब अपने गर्भ में रहता है, वो माँ अपने बच्चे को तब से ही प्यार करने लग जाती है। तो माँ का प्यार सभी से ज़्यादा होता है, क्योंकि सब तो बच्चा होने के बाद प्यार करते हैं, लेकिन एक माँ ही होती है जो कि जब बच्चा गर्भ में होता है वो तब से उसे प्यार करने लग जाती है। तो एक माँ का जो दर्जा है वो भगवान से भी ऊंचा दर्जा बताया है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो कि इस पूरे विश्व की जननी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप सभी को यदि पता हो तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ, ये बात मैं हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पर, हमारी जो
महिलाएं हैं जो शायद टीवी वगैरह देखते हैं, न्यूज़ वगैरह देखते हैं, आप सभी को पता होगा उस ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिलाएं जिन्होंने इस युद्ध को लड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आप ये सोचिए, भारत और पाकिस्तान जैसे ऐसे युद्ध में जब महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई, तो क्या आप महिलाएं अपनी भूमिका नहीं निभा सकते हैं। यदि आप में दृढ़ शक्ति है, आप में संकल्प है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यदि आपने ये सोच लिया कि नहीं, सिर्फ महिलाएं घर के काम करने में ही सक्षम है, तो शायद आप कहीं गलत हैं। क्योंकि महिलाएं आज क्या नहीं कर रही, आज पुरुषों की बराबरी महिलाएं कर रही हैं। आज महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके अपनी सारी हिस्सेदारी निभा रही हैं, घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं, वो बाहर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। तो जब वो एक परिवार को संभाल सकती हैं अपने, क्योंकि बेटियां जो होती हैं, कहते हैं कि बेटे सिर्फ एक कुल को रोशन करते हैं, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो 2-2 कुलों को रोशन करती हैं। बेटियां अपने जब पीहर में होती हैं, अपने घर पर होती हैं, तो वो उस कुल का नाम रोशन करती हैं, और ससुराल में जाने के बाद अपने ससुराल का नाम रोशन करती हैं। तो बेटियों को कम नहीं आंका जाए, बेटियों को उतनी ही सुरक्षा, उतनी ही स्वतंत्रता दी जाए जितनी बेटों को भी दी जाती है। हम सिर्फ बेटियों को ही संस्कार क्यों दें, हम बेटों को क्यों नहीं दे सकते? बेटों को भी उतनी ही डांटना चाहिए जितना कि आप बेटियों को डांटते हो। आज घरों में कई भेदभाव मैं देखती हूँ जहां पर सिर्फ बेटियों को डांटा जाता है कि तू ये काम नहीं करेगी क्योंकि तू बेटी है। लेकिन नहीं, आप दोनों को समान रखिए। आप बेटियों को भी उतना ही डांटिए जितना आप बेटों को डांटते हैं। क्योंकि यदि आज, एक बात बताइए मुझे, आज जितने भी बेटियों के साथ गलत काम हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ वो बेटियां ही कर रही हैं? नहीं, इसका जिम्मेदार अधिकांश पुरुष है। क्यों है? क्योंकि हमारे संस्कार गलत है। हमने उसे ये नहीं सिखाया कि बेटा बाहर जा रहे हो ना तो सभी को माँ की श्रेणी में देखना। बाहर जा रहे हो ना आप, तो आप अपनी जैसे बहन को मानते हो वैसे ही अपनी बहन, जैसा आप अपनी बहन को देखते हो वैसे ही जितनी भी लड़कियां हैं आप सब उनको बहन की नजरों से देखना। हम उसे ये नहीं सिखाते। तो जिम्मेदारी सिर्फ हम बेटियों के ऊपर ही क्यों डालें? हम बेटों के ऊपर क्यों नहीं डालते कि नहीं, बेटों को भी हम उतना ही सिखाएं कि नहीं बेटा आप ऐसा करो कि जैसा आप अपनी माँ और बहन के बारे में सुन सकते हो, आप उतना ही दूसरे की माँ और बहन के बारे में बोलो। क्यों हम बेटियों के कंधों पर ही इतनी जिम्मेदारी डालते कि नहीं बेटा तुझे ऐसे नहीं करना, नहीं बेटा तुझे ऐसे नहीं करना। आज बेटों को भी उतना ही आप लोग संस्कार दीजिए जितना कि आप बेटियों को देते हैं। मैं एक बात कहूंगी, क्या बेटियां इंसान नहीं होती? आज भी कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर गर्भ में ही बेटियों को मार दिया जाता है, जहां पर पैदा ही नहीं होने दिया जाता। और आज कई ऐसे घर हैं जहां पर बेटे होते हैं और उसके बाद में बेटियों की चाहत रखते हैं। क्यों? जब आप एक बात बताइए, रक्षाबंधन, भाई दूज, आपके शादियां, आपके कुल का नाम रोशन कौन करती है? बेटियां। तो मेरा आप सभी मातृशक्तियों से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी बेटियों को पढ़ाएं भी और बेटियों को संस्कार भी आप ऐसे दें ताकि वो आगे चल करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जैसा कि मैडम ने बताया कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, बिल्कुल आप दूर रखें। लेकिन मोबाइल एक ऐसी चीज है जहां पर आप बच्चों को वो सही शिक्षा भी दे सकता है और आपको गलत शिक्षा भी दे सकता है। मोबाइल बुरी ही शिक्षा नहीं है। अब हमारी माता बहनों को देखो, घर के भी काम होते हैं, किसी को चिंता है घर जाने की और किसी को दूध निकालने की चिंता है। तो ये जो चिंता है वो कभी खत्म नहीं होती है। ये चिंता ही है जो कि माताओं को सुबह उठने पर मजबूर कर देती है, घर के काम संभालने को मजबूर कर देती है। तो मैं आप सभी मातृशक्तियों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप ताली बजाएं हमारे विद्यालय परिवार के लिए, जितने जोरदार हो सके। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तालियां क्यों बजवाई? तो ये तालियां इसलिए बजवाई क्योंकि हमारे आदर्श विद्या मंदिर जो सेवा समिति है, इनके द्वारा आप ये